नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स बाय तंवर सर में। अपने कर रहे थे एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट। आज अपना 9 नंबर प्रैक्टिस सेट है। आज का पहला प्रश्न है, सब्सिडी वाली कैंटीन में एक दुकानदार ने 4 केजी चावल का एक पैकेट बनाने के लिए 4:1:3 के अनुपात में चावल की 3 किस्म एक्स, वाई और जेड को मिलाया। एक्स, वाई और जेड की किस्मों के चावल के प्रति केजी का मूल्य 2 रुपये, 4 रुपये और 6 रुपये है। चावल के पैकेट का क्रय मूल्य क्या होगा? अब इसमें ये एसएससी एमटीएस 2024 में आया क्वेश्चन है। ठीक है, 3 किस्म दे रखी अपने को, एक्स अनुपात, वाई अनुपात और जेड। ठीक है, किस अनुपात में? 4:1:3 में। ठीक है, ये कह रहा है पैकेट है वो 4 केजी का है और यहाँ पे अपने दे रखा है 4, 1, 5 और 1, 8 यूनिट है और यहाँ पे दे रखा पैकेट 4 केजी का। तो 1 यूनिट बराबर कितना? 1/2। अब इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू 1/2 इंटू 1/2 और इंटू 1/2। तो अपने यहाँ लिखते हैं एक्स, वाई और जेड। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 2 केजी क्वांटिटी आ गया ना, 2 केजी। फिर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 0.5। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1.5 केजी। ठीक है, अब इसमें रुपए दे रखा है 2 रुपये, 4 रुपये और 6 रुपये। तो इसको क्या है, मल्टीप्लाई करना है, 2 रुपये, 4 रुपये और 6 रुपये। तो ये हो गया 2 × 2 4, 0.5 इंटू ये हो गया 2 और ये 1.5 इंटू 6 कितने हो गए? 9। इनको प्लस कर लो तो ये कितने हो गए? 6 और 6 9 15। ये हो गए 15 रुपये। राइट आंसर हो गया बी नंबर अपना। अब अगला प्रश्न है, एक बेलन की त्रिज्या 25% घटाकर इसकी ऊंचाई को 25% बढ़ाकर एक नया बेलन बनाने पर एक आयतन में प्रतिशत कमी कितनी होगी? 2 अंकों तक पूर्ण। ये SSCMT 2024 में पूछा गया प्रश्न है। जब भी मेंसुरेशन का आपको क्वेश्चन आए तो अपने ये ध्यान में रखना है कि 25% घटा दी तो इसका फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4। और 25% बढ़ा दी, इसका भी फ्रैक्शन 1/4 होगा। अब आयतन में कितने प्रतिशत की कमी है? तो आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर होता है πr²h। अब कांस्टेंट मान है, इसका अपने कोई काम नहीं होगा। ठीक है, अब आगे क्या करना है, ये कि यहाँ पे r² है, r कितनी है? 2 बार। तो यहाँ पे देखो त्रिज्या को 25% घटा दिया, त्रिज्या को 4 से 3 कर दिया, तो अपने 2 बार लिखेंगे। πr² है, r² है, यहाँ पे 4 से 3 कर दिया। अब ये कहता 25% बढ़ाकर एक बेलन बनाने पर 1/4 है, बढ़ा दिया तो 4 से 5 कर दिया। ठीक है, अब इसको क्या करना? मल्टीप्लाई करना। 4 × 4 16, 16 × 4 64, 3 × 3 9, 9 × 5 45। अब इसमें कमी देखो कितनी है? 19 की। 19 की कमी है किस पे? 64 पे, इंटू 100। ये जाएगा 16 से 4 बार, ये जाएगा 25 बार। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 19 × 25/16। ठीक है, अब 19 × 25 कितना? 475/16। इससे डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 29 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न दिया है, शोरूम में 20 क्रिकेट गेंदें हैं। इन 20 गेंदों में से कुछ पीली और कुछ सफ़ेद है। सभी गेंदों का औसत मूल्य 75 रुपये। यदि पीली गेंदों का औसत मूल्य 80 रुपये है और सफ़ेद गेंदों का औसत मूल्य 60 रुपये है, तो पीली गेंदों की संख्या बताओ। ये SSCMT 2024 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ईजी सवाल है, एलिगेशन लगा सकते हैं। पीली गेंद का औसत मूल्य दे रखा है और सफ़ेद गेंद का दे रखा है और सभी गेंदों का दे रखा है, तो एक साइड ले लेते हैं पीली और एक साइड ले लेते हैं सफ़ेद। अब पीली कितनी है? 80 रुपये और सफ़ेद कितनी है? 60 रुपये की। इन दोनों का औसत दे रखा है
75। ठीक है, एलिगेशन लगाओ इसका, इससे माइनस करेंगे कितना है 15, ये कितना है 5। ठीक है, इसको कट कर देंगे कितना 3:1। अब ये कह रहा है यहाँ पे तो टोटल गेन 4 यूनिट और ये कह रहा है टोटल है 20, तो एक बराबर कितना हो गया 5। पूछा गया पीली गेंद ये है तो इंटू 5, तो ये हो गया 15। सफ़ेद गेंद कितनी है इंटू 5, तो 5 सफ़ेद गेंद है, पीली गेंद है 15। राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला प्रश्न है अपना, ए बी और सी एक वृत्ताकार मार्ग की चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं। वो क्रम से 16, 20, 28 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वह प्रारंभिक बिंदु पर दोबारा कितने समय में मिलेंगे। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी आपको दे दे कि एक चक्कर पूरा करते हैं इतने समय में, वो प्रारंभिक बिंदु का टाइम पूछ ले तो प्रारंभिक बिंदु का समय पूछ ले तो जो एक चक्कर पूरा करते हैं उसका एलसीएम ही होता है। अब अपने क्या करना है 16, 20 और 28 का एलसीएम ही ज्ञात करना है। 16, 20, 28 का एलसीएम कितना होता है 560। अगर ऐसे ना हो तो ऑप्शन टेस्ट कर लेना, इसको करेंगे 7 और 4। अब 7 4 से ये डिवाइड होता है कि 51, 510 नहीं होता, 7 और 56 और 4 से ये जाएगा 1 और 4 14 बार, तो ये भी हो सकता है। 31 नहीं जाता, 220 ये भी नहीं जाता, तो राइट आंसर होगा अपना 560। ये SSCMT 2024 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया दोस्तों, प्रत्येक 30% की 2 क्रमिक वृद्धियां प्रत्येक 30% की 2 क्रमिक कमियों से कितने प्रतिशत अधिक है। अब अपने सक्सेसिव डिक्रीज इंक्रीज करना है अपने को। पहली वृद्धि आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि a प्लस बी प्लस a इंटू बी बटा 100। अब यहाँ पे कमी दे दें तो a प्लस बी माइनस a इंटू बी बटा 100। वृद्धि है 30% की, 30 प्लस 30 प्लस 30 इंटू 30 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 60 और 9 69%। यहाँ पे 30 प्लस 30 माइनस 30 इंटू 30 बटा 100, 0 से 0 कट और ये हो गया 60 माइनस 9 51। अब ये 59% आ गया। अब ये कहता है कितने प्रतिशत कमियों से कितने प्रतिशत अधिक है, कमियों से पूछ रहा है तो ये कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसका अपने रेशियो निकालते हैं पहले। ये जाएगा 3 से 23 बार और ये जाएगा 3 से 17 बार। अब इनका रेशियो देखो, अंतर कितना आएगा 6, कमियों से अधिक पूछा है तो बटे 17 इंटू 100 तो हो गया 600 बटा 17। 17 से जाएगा 17 से 51 और यहाँ पे बच गए 7, सॉरी 9 बच गए, 17 पंजे फिर 29%। तो अपना राइट आंसर होगा डी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक व्यक्ति के वेतन में 20% की कमी उसके कम किए गए वेतन में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए ताकि उसे उसके मूल वेतन के बराबर लाया जा सके। तो ये बहुत इजी सवाल है। तो मानो कि उसकी पहला वेतन था 100, अब उस पर 20% की कमी कर दी, अब कितना हो गया 80। अब ये कह रहा है कि कम किए गए वेतन पे कितने % की वृद्धि की उसका मूल वेतन हो जाए। अब यहाँ तो कमी देखो कितनी है 20 की। अब इस वेतन पे वापस बढ़ाएंगे ना तब जाके कितना हो गया 20 बढ़ाएंगे तब 100 होगा। तो ये कह रहा है कि 20 बढ़ाएंगे किस पे 80 पे बढ़ाएंगे तो इंटू 100। ये 0 से 0 कट, ये 4 4 से ये 25, ये तो पूछा था 25%। राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, दी गई 2 प्राकृत संख्याओं का योग का वर्ग 784 है जबकि 2 संख्याओं का गुणनफल 192 है। दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। अब कहते हैं कि 2 प्राकृत संख्याओं का योग का वर्ग a प्लस बी का वर्ग है
84। ठीक है, अब a प्लस बी अंडर रूट 784 बराबर कितना हो जाएगा 28। ठीक है, अब कहते हैं दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी बराबर कितना हो गया 192। ठीक है, कि दो संख्याओं के वर्गों के बीच का धनात्मक अंतर, ये कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ये याद करना है कि ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखो दोस्तों कि ए प्लस बी दे रखा 28 इंटू ए माइनस बी। अब इसके टुकड़े करेंगे अपने 7 और 4। अब देख लो इससे डिवाइड होता है, वही अपना ऑप्शन में देखो यहाँ पे कि कौन सा पर्सन ये ऑप्शन डिवाइड होगा 7 से। 512 7 7 49 3 बच गए, ये भी नहीं जाएगा। 7 122 7 से डिवाइड करो, 7 7 एकम 7 52, ये भी नहीं जाएगा। 400 ये भी नहीं जाएगा। 7 एकम 7, यहाँ बच गए 4, 7 6 42। राइट आंसर होगा डी नंबर अपना। अगला प्रश्न दिया है कि संख्या, ये आपको लिख देता हूँ कि 9 5 2 7 4, ये यहाँ पे x दिया हुआ है 2 को 8 से विभाज्य बनाने के लिए न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अब 8 से डिविजिबल है ना, तो लास्ट की 3 संख्या लेंगे। 7 4, यहाँ पे 3 और है, तो लास्ट की 3 संख्या लेंगे 3x2। न्यूनतम मान पूछा है तो सबसे पहले 3 रख के देखते हैं। 3 3 2, 8 से विभाजित करो। अगर 8 से पूरा पूरा भाग जाता है तो यही न्यूनतम मान होगा। 8 चौके 32, 1 12, ये भी नहीं है, तो 8 x की जगह 7 रख के देखो। 8 372 बटा 8, 8 चौके 32 52, 52 से ये नहीं जाएगा। फिर 8 रख के देखो, 382 बटा 8, 32 6 62, ये भी नहीं है। फिर 9 रख के देखो, 3 9 2 बटा 8, 8 चौके 32 7 72, तो राइट आंसर होगा ए नंबर अपना 9। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 44% की दर से अर्धवार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की प्रतिशत दर के समतुल्य, तो x का मान क्या होगा। अब ये कह रहा है कि जो 1 वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 44% है। ठीक है, अब अर्धवार्षिक दे दिया अपने को, तो आप इसको तो आधा करोगे ना, 44 को डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो कितना 22%। अपना ये नहीं होगा। ठीक है, इसने पूछा कि x दर के, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की प्रतिशत दर के समतुल्य है, तो x का मान, तो दर पूछिए अपने को, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% रखेंगे ना, तब 44% आएगी। कैसे आएगी कि a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। ठीक है, इसमें रखो, देखो 20 प्लस 20 इंटू प्लस 20 इंटू 20 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 40 और 4 44, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 रखेंगे तभी तो 44 होगा ना, तो राइट आंसर होगा बी नंबर। SSC GD 2024 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक रेलगाड़ी समान दिशा में 4 किलोमीटर घंटा और 8 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों से आगे निकल जाती है और उन्हें पूरी तरह क्रम से 18 सेकंड और 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। अब इसमें आपको पता है कि जैसे मान लो ये ट्रेन है, ठीक है, अब ट्रेन की अपने को चाल नहीं दे रखी, अपने मान लेते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये दे रखा है फर्स्ट व्यक्ति, अब ये पहला व्यक्ति है, इसकी चाल दे रखी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और ये 18 सेकंड में ट्रेन इसको पार करती है। अब दूसरा व्यक्ति दे रखा है जिसकी चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 सेकंड में इसको ट्रेन क्रॉस करती है। अब आपको पता है कि कोई व्यक्ति या खंभा जब ट्रेन क्रॉस करती है वो अपनी ही
लंबाई से क्रॉस करती है ना। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो आपको पता है कि स्पीड बराबर क्या हो जाता है, s-4। इसमें से इसको माइनस करेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे, s-8। तो टाइम इसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे, ये इधर आ जाएगा, s-8 अनुपात s-4। ठीक है। अब इसमें करना है कि s-8 s-4 इक्वल, यहाँ पे देगा 18 सेकेंड बटा 20 सेकेंड। अब ये 9 से जाएगा, ये 10 से जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा कि 10s 80 बराबर 9s माइनस 9 चौके 36। ठीक है। s बराबर क्या आ गया अपने पास, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। s बराबर 44 किलोमीटर प्रति। अब ये अपने पूछा है कि रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में दी हुई है अपने को यहाँ पे ऑप्शन में। तो रेलगाड़ी की लंबाई, तो s-4 में रख लो या s-8 में रख लो, किसी में मान रख लो। 44 - 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई, और s-4 रखा है तो 18 सेकेंड में क्रॉस कर रही है, 18 से गुणा, 18 से 18 कैंसिल, 40 × 4 40 × 5, तो ये 200 मीटर। रेल की लंबाई है 200 मीटर। राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए बी और सी के पास क्रम से 40 एक्स वाई बॉल है। यदि बी अपने 20 बॉल ए को दे देता है, उसके पास सी के आधे बॉल के बराबर बच जाते हैं। यदि सबको 60 बॉल और दे दी जाए तो प्रत्येक के पास औसतन 100 बॉल हो जाते हैं। तो एक्स और वाई का अनुपात ज्ञात करो। अब इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको ये कह रहा है कि ए बी और सी है। ए के पास तो 40 बॉल है, बी के पास एक्स है और सी के पास वाई है। ठीक है। अब ये कह रहा है 20 से 20 बॉल ए को दे दी। ठीक है। अब 20 बॉल इसको दे दी, तो एक्स, बी के पास क्या बचा, x - 20। अब सी के पास आधे बॉल के बराबर बचता है, तो y बराबर y/2। ठीक है। तो यहाँ से y बराबर क्या होगा, 2x - 40। यहाँ से मल्टीप्लाई करें 2x, ये 40, इसको कर देते हैं डब्बे में पैक। ठीक है। अब आगे ये कह रहा है कि सबको, ठीक है, 60 बॉल और दे दी जाए। अब यहाँ पे देखो, 40 + x + y, सबको 60 बॉल दे दी प्लस 60। ये कितने लोग टोटल, 1 2 3/3। औसतन कितनी बॉल हो जाती है, 100। ये 100 से हैं यहाँ बराबर में। 40 + x + y बराबर 100 × 3 300। ठीक है, 300। ये माइनस इधर जाएगा, प्लस का 60 इधर जाएगा माइनस। ठीक है। तो x + y बराबर, ये भी प्लस का इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो x + y बराबर कितना होगा, 200। ठीक है। अब x + y बराबर 200 है, तो y का मान अपने पास यहाँ पे है, तो x + 2x - 40 बराबर 200। तो 3x बराबर कितना होगा, 240। तो x बराबर क्या आएगा अपने पास, 80। x बराबर 80 आ गया, तो यहाँ पे x का मान रख दो। y बराबर 2 × 80 - 40, तो y बराबर कितना होगा, 160 - 40, तो y बराबर होगा 120। तो x अनुपात y, तो 80/120, तो ये कट होएगा 2/3। राइट आंसर होगा बी नंबर अपना। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए बी और सी 3 साझेदार हैं। ए को लाभ का 2/5 भाग प्राप्त होता है, बी और सी को शेष लाभ का आपस में बराबर कर लेते हैं। यदि ए को कुल लाभ का 2000 लाभ प्राप्त होता है तो कुल लाभ ज्ञात करो। अब ए है 2/5, मतलब टोटल ये था 5, 2 तो लेगा ये, ए ले गया 2,
अब यहाँ पे 2 बराबर अपने को दे रखा है 2000, तो 1 बराबर क्या हो गया 1000। ठीक है, तो कुल लाभ पूछा है, कुल कितना है 5, तो 5 इंटू 1000, तो ये हो गया 5000। अब इसको अपने एक रेशियो शो कर सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब मान लो ए के पास 2 गया और बी और सी आपस में आधा आधा कर लें, रिमेनिंग कितने बच गए 3, तो यहाँ पे 1.5 कर लिया, 1.5 आधा हो गया, मतलब 3 का आधा 1.5, 1.5 हो गया। अब ये कह रहा है कि जो 2 है ए के पास उसका लाभ 2000 है। ठीक है, तो 1 बराबर कितना हो गया 1000। अब इसको 1.5 को इंटू 1000 कर देते हैं, तो ये हो गया 1500। बी के पास 1500 होंगे और सी के पास भी 1500 होंगे। अगर बी और सी का पूछ ले कितने कितने हैं, तो 1500 होंगे। अगला प्रश्न ये है दोस्तों कि मोहन और रोहन ने 3300 में एक काम किया। मोहन अकेले उस काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है और रोहन अकेले उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाली धनराशि के बीच का अंतर कितना होगा। तो इसमें क्या करना है कि दोनों ने काम किया, जो मोहन प्लस रोहन, तो दोनों काम किया एक काम को 33 रुपये में। ठीक है, मोहन अकेले उस काम को 10 दिन में करता है, मोहन उस काम को करते हैं 10 दिनों में और रोहन काम करता है उसको 12 दिनों में। एलसीएम लो इसका 60, तो इसकी क्षमता होगी 10/60 ये होगी 6 क्षमता, इसकी होगी 5। ठीक है, ये एक दिन में 6 काम कर सकता है, रोहन एक दिन में 5, तो टोटल हो गया 11। तो यहाँ पे 11 यूनिट बराबर है 3300, तो 1 यूनिट बराबर है 300। ठीक है, अब इसमें पूछिए है कि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें प्राप्त होने वाली धनराशि के बीच का अंतर बताओ। तो मोहन और रोहन, मोहन 6 इंटू 300 कितने हो गए 1800 और 5 इंटू 300 कितने होगी 1500। इन दोनों का बीच का अंतर बताना है, तो ये 300। राइट आंसर होगा डी नंबर। एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है ये। दोस्तों आज का अपना लास्ट प्रश्न है कि एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है, उसमें फिर 25% की वृद्धि की जाती है। मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए वृद्धि की गई संख्या में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। अब 25% का फ्रैक्शन आपको पता है कि 1/4 होता है। अब पहली बार की 4 से 5 वृद्धि, फिर 4 से 5 वापिस हुई। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 16, ये हो गया 25। इन दोनों का बीच का अंतर देखो 9। अब 9 बटा इससे वापस अपने को 16 बजाना है, तो 25 इंटू 100, ये 4 और 4 से 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 36%। राइट आंसर होगा सी 36%।